इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं एसपी के सामने हम जाकर तीनों बच्चा के लेकर जान दे देंगे। मोहन शर्मा, संजय शर्मा और सोनू शर्मा और दो और अज्ञात हैं। कोई इंसाफ चाहिए, जैसे मेरा पति गया उसे तीनों का मेरा हत्या चाहिए। अच्छा। तीनों का मेरा बाप तो चला गया। हाँ। मेरा बाप ला के दीजिए। सरकार साहब हम क्या कहें। सोनू शर्मा है, मोहन शर्मा, उनके अच्छा। एक बेटा है। इनके पास नहीं आया था फोन मेरे पास आया था। घेरा बात करके अब फोन केस वापस लो नहीं तो जान से मार। बुला के लेके आइए, इसी द्वारा जिसको बुलाना है बुला के हम लोग का इंसाफ। हमको खाली यही बता के गए हैं कि गांव जाना है। हम स्पीड ट्रायल करा के उनको 10 से 10 फांसी की सजा सुनवाई है। अभी बहुत छोटा है ना बच्चा, तो डर तो लगेगा ही। अब कोई है नहीं फैमिली में देखने वाला। बताइए दो लड़का लेके कहाँ जाएगी। इन पर केस करने के लिए अपने से गोली चलाए थे स्कॉर्पियो पर। केस वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे। उसे मर्डर हुआ है उसी तरह चाहिए, उसे फांसी मिले। आरा के सुमित सिंह की हत्या के बाद अब बवाल शुरू हो गया है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी की मांग है कि जिस तरीके से मेरे पति को भरे बाजार में गोली मार दी गई, उसी तरीके से उन अपराधियों को भी गोली मारा जाए। उस बच्चे की पीड़ा को समझिए, जिस बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मार दी गई और बच्चा कुछ नहीं कर पाया। उस बच्चे से और सुमित सिंह की पत्नी से जब हमने बात की तो क्या कुछ कह रही हैं वो, सुनिए। कोई इंसाफ चाहिए, जैसे मेरा पति गया उसे तीनों का मेरा हत्या चाहिए। अच्छा। तीनों का हत्या। कौन है वो लोग जो आपके पति की जान ले लिए? किनके द्वारा ये सब साजिश रचा गया? पहले से आपको कुछ पता था? घर पे ये बता रहे थे कि कौन आपके पति को परेशान कर रहा था? सोनू शर्मा है, मोहन शर्मा, उनके अच्छा। एक बेटा है। अच्छा, तो वो गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गांव के रहने अच्छा, वाले। सबसे पहले जब ये घर से निकले थे, क्या कुछ बता के बाहर निकले थे कि कहाँ जा रहे हैं और कैसे घटना के बारे में आप लोगों को पता चला? हमको खाली यही बता के गए हैं कि गांव जाना है हमको। अच्छा, गांव जाना है, मतलब घर से निकले कि गांव बाहर जाना है। गांव जाना है। और उसके बाद से फिर आप लोगों को पता कैसे चला कि उनके साथ ये घटना हुआ है? उधर से फोन आया था, गांव का आदमी के किया था लोग, एगो औरत की थी लोग। अच्छा, तो फोन करके बताया गया कि इनको किसी ने मार दिया है। हाँ। अच्छा, पहले से कुछ दुश्मनी देखने को मिल रहा था? पहले से बातचीत हो रहा था? कुछ बता रहे थे घर पे कि कोई परेशान कर रहा है? हाँ, मोहन शर्मा को। अच्छा, पहले से मतलब सब कुछ। मोहन शर्मा एक बार गोली चलाए थे अपने से। अच्छा, मोहन शर्मा कौन है? मोहन शर्मा मुखिया है। अच्छा, मोहन शर्मा यहाँ के मुखिया है। हाँ, यही तो लोग इससे पहले भी एक बार गोली चला चुके हैं क्या? नहीं। हाँ। उनसे कुछ मतलब मोहन शर्मा इनसे पूछिए। फंसाने के लिए, अच्छा। इन पर केस करने के लिए अपने से गोली चलाए थे स्कॉर्पियो पर। अच्छा, इन पर केस करने के लिए, मतलब पहले से परेशान किया जा रहा था। तो ये आपसे बताए थे कि मतलब क्यों परेशान किया जा रहा है? नहीं, ये हमसे नहीं बताया। ये नहीं बताए थे? नहीं। तो मतलब इससे पहले उतना कुछ ये घर पे शेयर नहीं कर रहे थे, जो बाहर जो चीजें उनके साथ हो रहा था? नहीं, हमसे नहीं बता रहे थे। अच्छा, अभी घटना के कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए, आज 13वीं है। लेकिन अब तक मतलब आप लोगों को जो इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ नहीं मिला। अच्छा, चाहती क्या है? जैसे कि देखा जा रहा है कि तीनों जो आरोपी है वो सरेंडर कर लिए, पुलिस वाले जो है उनको गिरफ्तार उसके बाद में किए, लेकिन अब तक मांग क्या है? मतलब किस टाइप से इंसाफ चाहिए आप लोग? हमको बस उन लोग जैसे मर्डर हुआ है उसी तरह चाहिए, उसे फांसी मिले। हाँ, ये जहाँ तक मतलब जो भी इसमें मिला है उन लोग के आप लोग सामने लेके आइए। अब मर्डर ये भी जा रहा है कि जब घटना हुआ तो उस समय दोपहर के समय घटना हुआ और लेट से एम्बुलेंस पहुंची, लेट से वहाँ पुलिस के लोग पहुंचे। हाँ, वहाँ से ना जो वहाँ थाना है वो सब मिले हुए हैं। अच्छा, थाना के सारे लोग मिले हुए हैं? हाँ, थाना ही पैसा दिए हैं लोग पहले। हाँ, मतलब पैसा देके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ये चीज। अच्छा, आप लोग गए थाने वाले से बातचीत की है कि क्यों नहीं इस मामले को जांच तो कुछ और हो गया ना। मान लीजिए कि हम लोग तो गए नहीं है वहाँ, ये तो जेंट्स लोग बताएंगे कि क्या हुआ है, लेकिन थाना मिला हुआ है। एक कौन है वहाँ पे, कौन बुलाया था फोन करके? अच्छा, आपके कौन? नहीं। अच्छा, ये बताइए आपके कितने टोटल बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे, तो दोनों बेटे ही हैं? हाँ, दोनों बेटे हैं। मतलब अब तो बहुत दिक्कत परेशानी, क्योंकि अकेले आप 2 बेटे को कैसे पालेगी? ऐसे में पति जो है आपके साथ नहीं है तो काफी और दिक्कत परेशानी बढ़ गई होगी।
सोचिए कि उनके 2 बेटे हैं, ये कि आपका मतलब आप कितने साल के अभी हैं? 15। अच्छा, तो आपके पिताजी के साथ आपको क्या लगता है कि पहले से पापा कभी घर आ रहे थे तो इस मामले को लेकर कुछ बता रहे थे पहले की दुश्मनी किसी से है? फैमिली के बीच में नहीं लाए। फैमिली के बीच में कुछ नहीं बताया? नहीं। कारण आप लोगों को क्या लगता है क्यों आपके पापा के साथ ऐसा हुआ? पापा उनको जैसे मुखिया बनाए थे, हाँ अपने से पूरा मेहनत करके सब करके, हाँ तो वो जैसे पापा का एक ही मतलब था सवाल उनसे, हाँ अति नहीं करना है गांव में, पैसा जो है ना हाँ। वो गरीब को है तो गरीब को देना है, अपने पास नहीं मतलब रखना है। आपके पापा हमेशा प्रयास कर रहे थे कि जो भी फंड गरीब के लिए आ रहा है उसी वो को देना पूरा पैसा गरीब के पास जाना चाहिए, उसमें बीच में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो वो लेकिन गरीब इसके बाद भी ये सब चीजें हो रहा हाँ, था। वो कर रहा तो था। आपके पापा हमेशा समाज हित के लिए काम कर रहे थे ताकि लोग के लिए कुछ भला हो। समाज कार्यकर्ता थे, हाँ जैसे आप देख सकते हैं पब्लिक ऐप में खोल के पापा का वीडियो आते रहता है सामाजिक कार्यकर्ता में, हमेशा समाज में जाके। उस दिन भी बताया जा रहा है कि वो कहीं जा रहे थे, समाज के काम से जा रहे थे, अच्छा मुआवजा के लिए। अच्छा, तो ये क्या लगता है कि कैसे हुआ घटना, किनके द्वारा ये सब किया गया साजिश करके? मोहन शर्मा, संजय शर्मा और सोनू शर्मा, अच्छा, और 2 और अज्ञात थे। हाँ तभी तक अच्छा, 2 अज्ञात। फैमिली के लोग ये भी बता रहे थे कि हथियार भी सामने हाथ में दिखा, लेकिन इसके बाद भी कुछ हथियार बरामद हुआ है उसकी बहन के घर से, मोहन शर्मा की बहन के घर से। अच्छा, और बहन को कुछ नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, मतलब हथियार भी बरामद हो गया, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं किया, नाजायज। क्या लगता है कि इंसाफ कैसे मिलेगा फिर, क्योंकि पापा आपके इस दुनिया में नहीं है? ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग भी कहीं बाहर निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत परेशानी आ रहा है क्या? धमकी आ रहा है ऊपर से। कहाँ आप कहीं गए थे तो किसी ने बोला क्या? हाँ। कहाँ गए थे आप? ऐसे ही रोड पे थोड़ा निकले थे बाहर। अच्छा, तो क्या बोला गया आपको? मारने की धमकी। कौन दे रहा था धमकी? और फोन पे कोई दे रहा था, वही नहीं पता, नाम नहीं अच्छा, बताया। मतलब घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो कोई मारने का धमकी, क्या बोल रहा है वो व्यक्ति? केस वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे। अच्छा, ऐसे बोला जा रहा है कि केस वापस लो, मतलब काफी आप डर गई होगी क्योंकि पति आपके साथ नहीं है, 2 बेटा है, कौन पालेगा पोसेगा, ये सब चीजें मन में सवाल चलता होगा। बाहर निकलने पे कहा जा रहा है कि आपके बेटे को धमकी भी दिया जा रहा है, ये सच बात है? हाँ सच बात है। कौन धमकी दे रहा है? वही मोहन शर्मा का। अच्छा, क्या बोला जा रहा है आपके पति को? नहीं, मेरा लड़का बताइए कर रहा है। इनके पास नहीं आया था फोन मेरे पास आया था। इसको घेरा बात करके अच्छा, अब फोन केस वापस लो नहीं तो जान से मार देंगे, इस तरीके से बोला जा रहा है। आप लोग कैसे इंसाफ दिलाएगी? आप लोग दिलवाइए, मोदी मतलब तक, योगी तक, जहाँ तक ले जाना नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि बिहार में सब कुछ सुरक्षित है। तो उनसे पूछिए ना, है तो दिवाइए इंसाफ, बुलाइए उनको, बुला के लेके आइए। इसी द्वारा जिसको बुलाना है बुला के हम लोग का इंसाफ अच्छा, चाहिए। अभी तक ये बताइए, यहाँ से देखा जाए राजधानी पटना बगल में है, बगल में सारे नेता मंत्री है, कोई आपके परिवार से मिलने के लिए कोई आए कि नहीं? नहीं, अभी कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया चाची यहाँ मिलने के लिए? कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं आया। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कौन लगती है इनकी? बहन लगती है। क्या लगता है कि भाई को इंसाफ मिलेगा? नहीं, हम लोग मतलब जीजा हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग का जीजा। हाँ, इंसाफ तो मतलब सुमित सिंह जी को इंसाफ मिलेगा? हाँ, मिलेगा तो आप लोग दिवाइए, योगी तक, मोदी तक, जो भी है वहाँ तक ले जाके पहुँचा के हम लोग को चाहिए। कितना दिन में मिलेगा ये भी अभी ये भी कह रहे हैं गाँव के लोग, ये तो खत्म, गाँव के लोग ये हाँ, ये तो खत्म हो गया ना, तो ये केस झपना गाँव के लोग ये भी कह रहे हैं कि बाहर निकलने पर भी यहाँ पर काफी डर लग रहा है। गाँव के लोग डरे हुए, शाम के समय, दिन में घर बाहर डरना तो है ना। अभी तो नाबालिग बच्चे हैं, अभी बहुत छोटा है ना बच्चा, तो डर तो लगेगा ही। अब कोई है नहीं फैमिली में देखने वाला, बताइए 2 लड़का लेके कहाँ जाएगी? आपको लगता है कि चाची इंसाफ मिलेगा? हमको इंसाफ चाहिए। स्पीड ट्रायल करा के उनको 10 से 10 फांसी की सजा सुनवाई है। अच्छा, बहुत कुछ आपका सपना भी होगा, जैसे कि हर बच्चे पे एक पिता का जब तक हाथ रहता है तो मतलब सपना रहता है पिता का कि बेटे को पढ़ा के कुछ बनाना है। आपके लिए भी पिताजी सोचे होंगे बहुत कुछ, क्या सोचे थे पहले पिताजी? पापा जैसे सरकारी जॉब के बारे में सोच रहे थे, और फिर से जैसे पापा बिजनेस अपना कर रहे थे तो सोचे बिजनेस में सब कोई साथ में मिल के। अब तो बहुत दिक्कत परेशानी आपके साथ आएगा क्योंकि पापा साथ में नहीं है, पैसे से लेकर कहाँ जाने, पढ़ाई लिखाई करने, हर चीज में दिक्कत आएगा। काफी कठिनाई आएगा आपको। तो ऐसे में मतलब कैसे आगे का जीवन व्यतीत करेंगे? बहुत मुश्किल होगा आपको। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ के नेता मंत्री जो अब तक इतना दिन घटना का हो गया लेकिन एक बार हाल पूछने तक भी नहीं आया है कोई ना? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। यहाँ के विधायक, सांसद नहीं। जिसका मान लीजिए कि पिता का हाथ उनका सर से हट गया तो आना चाहिए ना उनको।
तो उनसे बुलाइए, जो भी है उनसे हम लोग हाँ, उनको तो आना चाहिए था नीतीश कुमार के। विधायक भी है, जो भी है, विधायक कोई भी नहीं है आसपास के, नहीं आया है। अच्छा, कारण क्या है? मतलब चुनाव होता तो अब तक सब कोई आ गया होता यहाँ। हाँ, चुनाव में आएंगे तो बताइए ऐसे में क्या करेंगे हम। कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाएं पुरुष हर कोई सुरक्षित है, क्या लगता है खुद को नहीं है? महसूस नहीं है, नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। जब जेंट्स नहीं कर रहे हैं तो लेडीज कैसे करेगी? कर पाएगी? नहीं ना। तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। डर है। ये बोलेंगे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? अब हम क्या करें? बैठिए एक मिनट। क्या बोल रहे हैं? मेरा बाप तो चला गया, मेरा बाप ला के दीजिए। सरकार साहब हम क्या कहें, न्याय चाहिए अब। आपको भी गुस्सा आता होगा कि आपके पिताजी के साथ ऐसा कर दिया गया, मतलब ये चीजें कहीं ना कहीं देखकर मन में गुस्सा भी आता होगा जब पुलिस प्रशासन ऐसे। गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना सरकार। और पापा हम लोग के लिए थोड़ी ना अपना जान कुर्बान किए हैं, वो तो समाज के लिए थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। पापा को कैसे इंसाफ दिलाएंगे अब आप? पापा को इंसाफ कानून नहीं करेगा तो सर अब हमको ही करना पड़ेगा। सोचिए कि काफी परेशान है क्योंकि घटना काफी दिन हो गया। अब तक जिस तरीके से जांच करना चाहिए, प्रशासन के काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं है। नहीं है, प्रशासन जो कर रही है उससे कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब लग रहा है कि परिवार को न्याय मिल पाएगा? गांव के लोग, समाज के लोग, सब लोग डरे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को लेकर कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, वही मोहन शर्मा के डर से। अच्छा, मतलब मुखिया जी का जो है यहाँ खौफ हर किसी में है। खौफ, हाँ। अंत कुछ मांग आप कौन लगती है? बहन। अच्छा, बहन है। क्या लगता है कि मतलब इंसाफ मिलेगा उनको? इंसाफ चाहिए, सब चाहिए। 12 दिन हो गए, मतलब अभी तक जो आप लोग जैसा कि बता रही है कि जितने आरोपी है सारे लोग का गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है, कुछ लोग सरेंडर किए हैं। जी, इंसाफ चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। फांसी की सजा चाहिए। हाँ, हम लोग का भी फांसी के नहीं हुआ होता इंसाफ। इंसाफ तुरंत मिल गया होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप गरीब घर से हैं, गरीब घर से हैं, और इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अंत तक क्या कहना चाहेंगे जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे जो भी नेता मंत्री प्रशासन तक वीडियो जा रहा है? कानून पैसे से बिकता है। मतलब पूरा लग रहा है कि पैसे के कारण सब कुछ दबा दिया गया। हाँ, ना? हाँ। कुछ कहना चाहेगी अंत में आप? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम एसपी के सामने हम जाकर तीनों बच्चा के लेकर जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। हम लोग आपके साथ हैं, सारे मीडिया लोग साथ में हैं, ऐसे नहीं आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बच्चा के हम ले जाके एसपी के सामने जान दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है क्योंकि हम लोग आपके सपोर्ट में हमेशा सारे पत्रकार सब लोग खड़े हैं। तो सुना आपने किस तरीके से वो बता रही हैं कि जिस मोहन शर्मा ने सुमित सिंह को गोली मारी, उसे मुखिया बनाने में सुमित सिंह का पूरा योगदान था। बच्चा कह रहा है कि हमारे पिता जो थे वो समाज सेवी थे, समाज के लिए वो दिन रात काम करते थे और समाज के लिए ही उनको गोली मार दी गई। बस उनकी गलती ये थी कि वो जिस मुखिया को जिताया, उसने जिसको मुखिया बनाया, उसको बस इतना सा कह रहे थे कि इंदिरा आवास में धांधली मत करो, नल जल में धांधली मत करो, घोटालेबाजी मत करो, जो गरीब लोग हैं उनसे पैसा मत वसूलो। मोहन शर्मा को ये मंजूर नहीं था और उसने सुमित सिंह को भरे बाजार में सबके सामने गोली मार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित सिंह की पत्नी की ये भी मांग है कि मोहन शर्मा जिस अपनी बहन के घर छुपा था और जिसके घर अपना हथियार छुपाया था, उस बहन के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। अब समझिए कि ये वो बिहार है जिस बिहार में किसी के घर हथियार मिलता है तो आर्म्स एक्ट के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन आरा के सुमित सिंह हत्याकांड में ये पता चलता है कि हथियार जिसके घर से मिला है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस कहती है कि हम दर्ज करेंगे, अभी छानबीन चल रहा है। और अब उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी पत्नी की मांग है कि जिस तरीके से हमारे पति को मारा गया उस तरीके से उन्हें भी मार दिया जाए, उनको फांसी की सजा सुना दी जाए। और मोहन शर्मा के साथ साथ उनके दोनों बेटों ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कबूल लिया कि हाँ, हमने ही गोली मारी थी। बंदूक नहीं मिला, लेकिन जब बंदूक की छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि मोहन शर्मा के बहन के घर वो बंदूक रखी हुई है। और जब
पुलिस ने उसे बरामद किया तो उनके बहन के ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुआ। अब गांव वालों के अंदर भी आक्रोश है। आपने सुना ही गांव वाले किस तरीके से बता रहे हैं। जहां पर हत्या हुई थी वहां भी हम गए थे सोहरा बाजार में, वहां के लोग क्या बता रहे थे ये भी आपने सुन लिया। पत्नी क्या बोल रही थी ये भी आपने सुन लिया। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।